नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉली न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट मूवी कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कांतारा मूवी का सीक्वल है तो सुनिए, ये सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल है। हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कि कांतारा की कहानी की शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए बिना देर किए हम खुद को ले चलते हैं कांतारा के रहस्यमयी जंगलों की ओर। कहानी शुरू होती है आज से कई हजार साल पहले। ईश्वर ने अपनी मर्जी से पंजुर्ली देव और गुलिका देव को धरती पर भेजा। ये दोनों देव उस जंगल में पहुंचे जिसे बाद में कांतारा कहा गया। और दोस्तों, नाम ही इस जंगल की रहस्यमयी शक्ति को बताता है। कांतारा मतलब एक ऐसा जंगल जो सीक्रेट्स और रहस्यों से भरा हुआ है। इस जंगल के बाहर था एक बड़ा साम्राज्य कदम्ब, और उसका राजा था राजा विजेंद्र, जो कि बहुत क्रूर था। वह सिर्फ अपने लिए सोचता था और गरीब लोगों को पकड़कर उन्हें बेचता था। लेकिन तभी एक दिन राजा समुद्र में नहा रहा था और उसने देखा एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा है। उस बूढ़े का नाम था मैकारा और वो कांतारा जंगल से आया था। राजा विजेंद्र को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि उस बूढ़े को मार डाला जाए। लेकिन तभी मैकारा की जेब से मसाले गिरते हैं और राजा समझ जाता है कि इन्हें बेचकर वो बड़ा मुनाफा कमा सकता है। ये सुनते ही राजा विजेंद्र का मन बदल जाता है और वो कांतारा पर कब्जा करने की योजना बनाता है। और इसी प्लान के साथ राजा अपने बेटे राजशेखर और पूरी सेना के साथ जंगल में घुस पड़ता है। जैसे ही राजा जंगल में अंदर जाता है, उसे सामने आते हैं पंजुर्ली देव। देव उसे चेतावनी देते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन राजा ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और फिर क्या हुआ? जंगल में अचानक बहुत सारे सांड आ गए और राजा की सेना को कुचलकर मार डाला। राजा खुद भी पंजुर्ली देव से हार जाता है। इस घटना के बाद कांतारा के मूल निवासी सामने आते हैं और देखते हैं कि उनका जंगल सुरक्षित है। लेकिन राजा का बेटा राजशेखर जिंदा बच जाता है और उसे एक अन्य कबीले वाले लोग बचा लेते हैं। यह कबीला था करपा आदिवासी, जो काले कपड़े पहनते हैं और तंत्र मंत्र की शक्ति रखते हैं। राजशेखर को बचाने वाले करपा आदिवासी उसे अपने साथ ले जाते हैं, इलाज करते हैं और ठीक कर देते हैं। धीरे धीरे राजशेखर बड़ा होता है और कदम्ब का नया राजा बनता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, बेटा कुलशेखर और बेटी कनकवाती, जिसे हम कनक कहेंगे। लेकिन कनक कमजोर पैदा होती है और करपा आदिवासी उसकी मदद करते हैं, उसे शक्तिशाली बनाते हैं। इस बीच कांतारा जंगल में भी कहानी चल रही होती है। मूल निवासी खुशी खुशी रहते हैं और पंजुर्ली देव व गुलिका देव की पूजा करते हैं। कलपली कबीले की एक औरत कुएं के पास जाती है और देखती है कि वहां एक छोटा बच्चा, जिसे एक बाघ बचा रहा है। बच्चे का नाम है बेरमे। और हाँ दोस्तों, ये वही बच्चा है जिसे बाद में ऋषभ शेट्टी निभाएंगे। बेरमे को कबीले वाली महिला अपना लेती है और बड़ा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और बेरमे जवान हो जाता है। साथ ही राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को राजा बना देता है। लेकिन कुलशेखर बुरा और अधर्मी होता है। यहां से कहानी में सस्पेंस और ड्रामा शुरू होता है। कुलशेखर अब युवा हो चुका था और उसके मन में सिर्फ एक बात थी, कांतारा जंगल पर कब्जा करना। उसकी सेना तैयार थी और उन्होंने जंगल में घुसने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कांतारा जंगल आसान नहीं था। यहाँ के पंजुर्ली देव और गुलिका देव हर खतरे को रोकने के लिए तैयार थे। जंगल के पेड़, नदी और पहाड़ जैसे जीवंत प्रतीत होते थे और यही थी जंगल की असली ताकत। बेरमे अब जवान हो चुका था और कड़पा आदिवासियों ने उसे रणभूमि का प्रशिक्षण दिया। वह न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि उसकी बुद्धि और चालाकी भी कमाल की थी। बेरमे जानता था कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, उसे जंगल की जादुई शक्तियों और देवताओं की मदद लेनी होगी। उसने पंजुर्ली देव और गुलिका देव से संवाद किया और उनसे जंगल की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। देवों ने कहा, बेरमे, तुम्हें न केवल शक्ति चाहिए बल्कि धैर्य और समझदारी भी चाहिए। अगर तुम सही समय पर सही कदम उठाओगे तभी जंगल सुरक्षित रहेगा। कुलशेखर की सेना जंगल में घुसती है। जंगल में पेड़ अचानक हिलने लगते हैं और नदी अपने रास्ते बदल देती है। सैनिक डर से थरथर कांपने लगते हैं। तभी बेरमे अपने आदिवासी साथियों के साथ हमला करता है। वह तेज और चतुराई से लड़ता है। लेकिन कुलशेखर की सेना भी मजबूत थी। यहां पहली बड़ी लड़ाई होती है। सैन्य संघर्ष के बीच बेरमे जंगल की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। पेड़ हिलते हैं, भूतिया आवाजें गूंजती है और जंगल के जानवर उसकी मदद करते हैं।
यहां से दर्शक को लगता है कि बेरमे असली नायक बन चुका है। जंगल में देवों की उपस्थिति भी दिखाई देती है। पंजुरली देव सुरक्षा के लिए शक्ति देते हैं और गुलका देव चालाकी और रणनीति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। बेरमे समझता है कि सिर्फ लड़ाई से काम नहीं चलेगा, उसे कुलशेखर की चालों को भांपना होगा। यही से कहानी में सस्पेंस और ट्विस्ट आता है। कुलशेखर अपने बुरे इरादों को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन बेरमे हमेशा एक कदम आगे रहता है। कहानी में एंट्री होती है कनकवती की, राजकुमारी। बेरमा और कनक के बीच रिश्ता बनता है, लेकिन दोस्तों यहां से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि कनक के इरादे साफ नहीं थे। इसी बीच आते हैं करप्पा आदिवासी। ये लोग साधारण आदिवासी नहीं, बल्कि काले जादू और विनाशकारी पूजा करने वाले थे। ये गुलिका देव की पूजा करते थे और अंधकार की ताकतों से जुड़ चुके थे। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ जंगल के भोले लोग और बेरमा, दूसरी तरफ लालच से भरा कुलशेखर और काले जादू से लैस करप्पा आदिवासी। कहानी यहां से और भी रोमांचक हो जाती है। दोस्तों अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। कुलशेखर और कनक बेरमा को धोखा देते हैं। जंगल के लोग असहाय हो जाते हैं और देवताओं से प्रार्थना करते हैं। बाद वो लोग अपने सारे हथियार लेकर सीधा हमला बोल देते हैं और सीधा घुस जाते हैं कदम साम्राज्य की सीमा के अंदर। इधर राजशेखर, उसकी बेटी और उनके सारे सैनिक भी तैयार होते हैं और फिर इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वॉर होती है। एक ऐसी वॉर जिसमें देखते देखते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और फिर इसके बाद ही राजशेखर और बेरमे का आमना सामना होता है। लेकिन अब क्योंकि राजकुमारी कनक ने राजशेखर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर दिया था, इसीलिए राजशेखर बेरमे को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन हाँ, फिर इन सबके बीच ही यहां पर मैकारा आता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी जिसे हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में समुद्र में मछली पकड़ते हुए देखा था। और हमें थ्रू द मूवी कहीं कहीं पर इस बात का हिंट भी दिया गया था कि यह मैकारा अभी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक डिवाइन आदमी है। और इसीलिए जब यह यहां पर आता है तब वह बेरमे से बात करता है और वह बेरमे को सीधा नदी की ओर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बेरमे जैसे ही नदी की तरफ जाता है, वैसे ही वहां से होते हुए वो सीधा एक गुफा में पहुंच जाता है। पर उस गुफा में पहुंचते ही वहां पर वो अपने सामने शिवलिंग को देखता है और उसी शिवलिंग के बगल में एक त्रिशूल भी रखा होता है जो कि भगवान शंकर का होता है। हालांकि इसी टाइम पर बेरमे के ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है, जो राक्षस देखने में काफी हद तक नंदी की तरह लग रहा होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये कौन होता है इस बारे में हमें बताया नहीं जाता है। पर यहां पर जैसे ही ये बेरमे पर हमला करता है, वैसे ही बेरमे से फाइट करता है और फाइट करने के बाद वो सीधा भगवान शंकर के त्रिशूल को पकड़ लेता है, जिसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर भगवान शंकर की पावर्स आ जाती है। और तो और बेरमे की बॉडी से एक बड़ा सा नाग भी लिपट जाता है और फिर इसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर वास आता है गुलका देव का, जिसके बाद बेरमे जो कि अब गुलका देव बन चुका था, वो ईश्वर के भेजे गए बाघ देवता के साथ मिलकर सीधा युद्ध के मैदान में आता है। और फिर यहां पर आने के बाद जो बाघ देव होता है वो करप्पा आदिवासियों पर हमला करता है। और रही बात बेरमे की, जो कि अब गुलका देव बन चुका है, वो सीधा राजशेखर पर हमला करता रहे। लेकिन राजशेखर की बेटी कनक इस बात का फायदा उठाती है और वो सीधा गोलिका देव के सामने आ जाती है, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि गोलिका देव एक स्त्री पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये चीज देखकर गोलिका देव अपनी बहन को बुलाते हैं और फिर यहीं पर ही हमें भी ये पता लगता है कि गोलिका देव की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है चाउंडी। और फिर इसके बाद अगले पल चाउंडी बेरमे की बॉडी को समन करती है एंड फिर वो देखते देखते राजकुमारी कनक और उसके फादर राजशेखर दोनों को खत्म कर देती है। और फिर दोस्तों इस तरह से कांतारा वाले इस पूरे युद्ध को जीत जाते हैं और पंजुली देव को करप्पा आदिवासी के हाथों से आजाद कर देते हैं। और फिर इसीलिए इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कांतारा वाले अपने जंगल के अंदर भूता कोला को परफॉर्म करते हैं, जहां पर इस टाइम पर पंजुली देव और गोलिका देव दोनों को ही परफॉर्म किया जाता है। और यहां पर गोलिका देव को जो परफॉर्म करता है वो होता है बेरमे। लेकिन भूता कोला करने के बाद ही बेरमे सीधा उसी कुएं के अंदर कूद जाता है जिस कुएं के अंदर उसे बचपन में पाया गया था। लेकिन जैसे ही वो कुएं के अंदर वह कूदता है, वैसे ही सभी लोग कुएं में देखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कुएं में कोई भी नहीं दिखता है। और फिर इसीलिए हम भी ये जानते हैं कि जिस तरह से बेर में आया था वह उसी तरह से वापस जा चुका है। और इसीलिए यहां से यह बात भी साबित हो जाती है कि बेर में ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक सच का गढ़ था, जो कि अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वापस जा चुका है। अब दोस्तों, इसके साथ ही यह मूवी यहां पर एंड हो जाती है
और मूवी के एंड होने के साथ हमें यह बताया जाता है कि अब इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा। सो दोस्तों, यही थी वीडियो कांतारा चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना।